नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग सिस्टम्स के बारे में। वर्ल्ड में बहुत सारे प्रोग्रामिंग सिस्टम्स हैं, काफ़ी पॉपुलर। जिनमें से कुछ नाम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम ये एक प्रकार का प्रोग्रामिंग सिस्टम है जिसके अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, राइट। देन इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, इसी तरह एक होता है फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, जिसे हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये कुछ पॉपुलर प्रोग्रामिंग सिस्टम्स हैं जिन पर बेस्ड कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। अब यदि हम बात करें उस प्रोग्रामिंग की जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। यानी कि सी प्लस प्लस में जो हम प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर बेस्ड होते हैं। लेकिन सी प्लस प्लस लैंग्वेज को सी प्रोग्रामिंग को अपग्रेड करके बनाया गया था। कहने का मतलब कि सी प्रोग्रामिंग में कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए, कुछ एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड किए गए, तब जाकर के बनी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। ऑलराइट, लेकिन सी प्लस प्लस के पहले जो सी प्रोग्रामिंग होती थी, ये सी प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। यानी कि ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग थी जो प्रोसीजर पर बेस्ड होती थी। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का मतलब ही है कि ऐसा प्रोग्रामिंग सिस्टम जो प्रोसीजर पर बेस्ड होता है। ऑलराइट, तो आइए सी प्लस प्लस शुरू करने से पहले हम सी प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक्स जाने, यानी कि प्रोसीजर के विषय में थोड़ा सा जानकारी लेते चले। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर वर्ड से ही बनी है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग सिस्टम, राइट। तो प्रोसीजर का मतलब होता है विधि। किसी भी कार्य को करने की जो विधि होती है, जो प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप जब हम किसी कार्य को कंप्लीट करते हैं तो वो विधि कहलाती है प्रोसीजर। ऑलराइट, और किसी भी प्रोसीजर को समझने के लिए या समझाने के लिए दो तरीकों का यूज किया जाता है। एक होता है एल्गोरिथम, राइट, और दूसरा होता है फ्लो चार्ट। इन दो तरीकों का यूज करके हम किसी भी प्रोसीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, तो आइए समझते हैं एल्गोरिथम और प्रोसीजर होते क्या है एग्जैक्टली। एल्गोरिथम किसी भी प्रक्रिया के, किसी भी प्रोसेस के, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं, यदि उन स्टेप्स को हम एक सामान्य भाषा में दर्शाते हैं तो उसे कहा जाता है एल्गोरिथम, राइट। और यदि किसी भी प्रोसेस के विभिन्न चरणों को, विभिन्न स्टेप्स को हम रेखा चित्रों के माध्यम से पिक्टोरियल फॉर्मेट में या ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कहा जाता है फ्लो चार्ट। काम दोनों का सेम है, किसी भी प्रोसेस के सारे स्टेप्स को रिप्रेजेंट करना, प्रोसीजर को रिप्रेजेंट करना, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग है। एल्गोरिथम में हम एक नॉर्मल लैंग्वेज का यूज करके सारे स्टेप्स को दर्शाते हैं, लेकिन फ्लो चार्ट में हम उन्हीं स्टेप्स को दर्शाते हैं पिक्टोरियल फॉर्मेट में, रेखा चित्रों के माध्यम से। ऑलराइट, एक सिंपल सा एग्जांपल यदि हम देखें, अगर हम एक ऐसी प्रोसेस लेकर चलें जो लगभग आप सभी से बनती होगी, डेफिनेटली बनती होगी, और वो प्रोसेस है चाय बनाना। ठीक है, अगर हम चाय बनाने का एल्गोरिथम लिखें तो उसका तरीका क्या होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा स्टार्ट। अब यहाँ स्टार्ट का मतलब है कि आपने स्टोव अपना स्टार्ट कर दिया, आग लगा दी, राइट, और उस पर बर्तन वगैरह चढ़ा दिया। अब इसके बाद अगला स्टेप अपना बॉयल वाटर। उस बर्तन में आपको वाटर यानी पानी बॉयल करना है। देन ऐड टी, राइट, देन ऐड शुगर, ऐड मिल्क, फिर इसके बाद बॉयल अगेन, कुछ देर तक और बॉयल करेंगे एंड स्टॉप, राइट। इस तरह से हम ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए एल्गोरिथम लिखते हैं चाय बनाने का।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो अलग अलग स्टेप्स हैं, यदि इस स्टेप को कंटिन्यूअसली इसी सीक्वेंस में फॉलो किया जाए तो एक बढ़िया चाय तैयार हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर चाय बनाने के जो सारे स्टेप्स हैं इनको हमने एक सामान्य भाषा में दर्शाया। ठीक है, अलग अलग स्टेप। अब यही काम, यही सारे स्टेप्स यदि हम फ्लो चार्ट में दर्शाएं तो उसका तरीका क्या होगा, आइए देखते हैं। फ्लो चार्ट में यही काम हम रेखा चित्रों के माध्यम से करते हैं, पिक्टोरियल फॉर्मेट में। सबसे पहले हमने लिखा स्टार्ट, स्टेप सारे यही होंगे जो हमने एल्गोरिथम में बनाए हैं, और उनको लिखने का, उनको दर्शाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। स्टार्ट के बाद अगला स्टेप है हमारा बॉयल वाटर। राइट, देन ऐड टी, देन ऐड शुगर, ऐड मिल्क, boil again, and then stop। राइट, तो इस तरह से ये जो तरीका था दर्शाने का, राइट, तो ये कहलाएगा हमारा फ्लो चार्ट। क्लियर, दोनों में हम सेम एक ही काम कर रहे हैं, दोनों में हम चाय बनाने के जो स्टेप्स हैं उनको दर्शा रहे हैं, बस तरीका अलग। एल्गोरिथम में हमने एक नॉर्मल लैंग्वेज का यूज करके सारे स्टेप को दर्शा दिया, और यहीं पर फ्लो चार्ट में हमने उन्हीं स्टेप्स को डायग्राम के माध्यम से दर्शाया। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा एल्गोरिथम, और ये कहलाता है फ्लो चार्ट। दोनों का काम किसी भी प्रोसेस के विभिन्न चरणों को स्टेप बाय स्टेप दर्शाना। क्लियर, तो ये था हमारा एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट के ही बारे में, लेकिन अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम फ्लो चार्ट का यूज करके कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, कुछ अरिथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना, दो नंबर्स को ऐड करना, सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, इनके बारे में इनके लिए हम फ्लो चार्ट्स बनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।